ओम शांति। सभी को पता है ना ओम शांति का मतलब क्या है? आराम से पीसफुल सोल, तो पीसफुल होके बोला करो ना, ठीक है। आई एम पीसफुल सोल, ठीक है। तो सारा दिन कैसे रहना है हमें? कम कर, स्लो कर दो उसको, है ना। सारा दिन पीसफुल होके रहना है। अभी देखो कृष्णा भी पीसफुल होता जा रहा है, धीरे धीरे चेंज आ रहा है। अच्छा, आप लोग यहीं पे पीसफुल रहते हैं, घर जाके भी रहते हैं? अंश तो रहता है, आशीष, हाँ, घर जाके भी पीसफुल रहते हैं? हाँ, करिश्मा, करिश्मा रहती है, हाँ, पीसफुल, ठीक है। पीसफुल का मतलब क्या होता है? शांत रहना और ओबीडियंट होके रहना। माना पीसफुल जो होंगे वही ओबीडियंट भी रहेंगे, ठीक है, डिसिप्लिन रहेंगे, है ना। जो पीसफुल होते हैं ना वही सारे अपने जो भी डेली रूटीन होते हैं ना उसको मैनेज करके चल पाते हैं, ठीक है। तो आप सब अगर चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा हो तो पहले अपने मन को हमें शांत करना सीखना होगा। कल हमने सीखा था ना कि मन तो हमारा भागता रहता है, ठीक है। जैसे सपोज कल आपका एग्जाम है और आज आपका मन कर रहा है मूवी देखने का, आप क्या करोगे? हम्म हम्म पहले अपने माइंड पे कंट्रोल करेंगे, उसके बाद से देखो कल आपका पेपर है और आपका मन कर रहा है नहीं ये वाली मूवी आ रही है, घर में ही आ रही है, बाहर की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब आप कह रहे हो नहीं नहीं ये मूवी देख लेते हैं, फिर आत्मा आत्मा की आवाज अंदर से आती है आपको। कल हमने सीखा था ना कि हम रियल में कौन है? आत्मा है, ठीक है। तो जब भी हम कोई गलत काम अगर हमारे मन में आ रहा होता है ना करने के लिए, जैसे एक चोर भी अगर पहली बार चोरी कर रहा होता है ना तो उसको अंदर से आवाज आती है, वो उसकी आवाज उसकी बुद्धि की विवेक की आवाज होती है, आत्मा की आवाज होती है। तो वो आत्मा उसको रोक रही होती है कि नहीं नहीं चोरी करना अच्छी बात नहीं होती है, हमें किसी का सामान नहीं उठाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? अपनी उस आवाज को दबा देते हैं। माना बुद्धि हमारी काम करना बंद होने लगती है धीरे धीरे। एक बार मन में विचार आया, फिर हमें बुद्धि ने रोका कि नहीं करना, ये गलत है, लेकिन फिर हमने इग्नोर किया और वो गलती कर दी। ऐसे दूसरी बार फिर हम जब वो गलती करने जा रहे होते फिर हमारी बुद्धि हमें आवाज देती है कि नहीं नहीं ये नहीं करो, ये गलत है, लेकिन फिर हम वो गलती कर देते हैं। और ऐसे करते 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 वो काम क्या हो जाता है? हमारी हैबिट में आ जाता है, हॉबी बन जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद क्या होगा? वो आवाज आना बंद हो जाएगी आपको। आपको लगेगा कि मैं जो कर रहा हूं जो कर रही हूं वो राइट है। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि फिर काम करना बंद कर देगी। उसको कहते हैं कि हमने विवेक का खून कर दिया। बुद्धि को विवेक भी कहते हैं। तो जब किसी इंसान से कोई गलत काम हो जाता है तब कहते हैं ना कि तुम्हारे पास विवेक नहीं है, माना इंटेलेक्ट नहीं है तुम्हारे पास क्या, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जब उस वक्त हमारे मन में रॉन्ग विचार आ रहा है और हमें अंदर से फील हो रहा है कि ये गलत है, तो हमें उसी वक्त ही अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। हाँ, इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि मान लो बुद्धि तो आवाज दे रही है अंदर से कि नहीं नहीं पढ़ाई करो, कल तुम्हारा पेपर है ना, लेकिन मन कह रहा है कि नहीं थोड़ी देर देख लेते हैं, 10 मिनट देखने में क्या जा रहा है, ठीक है। फिर अंदर से बुद्धि कह रही है नहीं नहीं फिर तुम्हारा पेपर खराब हो जाएगा, है ना, ये खराब हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं? मन की आवाज सुनते हैं, बुद्धि की सुनते हैं? हाँ, बुद्धि की सुनते हैं, है ना। अब सपोज कि आपके घर में बहुत सारा काम फैला हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन है ये, है ना। अब अंदर से मन कर रहा है कि पहले काम कर लो ये सारा, ठीक है। फिर दूसरा मन कर रहा है कि नहीं नहीं खेलने चले जाते हैं, खेलने का मन कर रहा है, ठीक है। अंदर से आत्मा की आवाज आ रही है नहीं इतना घर फैला हुआ है, काम फैला हुआ है, पहले ये कर लेते हैं। अब आप क्या करोगे? हाँ, पहले घर का काम करेंगे या खेलने जाएंगे? पक्का ऐसे करते हो या फिर कह रहे हो सिर्फ? हाँ, पहले अपनी ड्यूटीज हमें फुलफिल करनी होती है, देन फिर कुछ और करना होता है। पहले हमें चेक करना है कि हमारा होमवर्क कंप्लीट है या नहीं, हमारे सारे काम पूरे हो गए हैं या नहीं, उसके बाद हमें अब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करनी होती हैं, ठीक है। ये नहीं कि पढ़ने के टाइम पे खेल रहे हैं, खेलने के टाइम पे पढ़ रहे हैं,
ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हमने जो स्टोरीज सुनी, क्या क्या सीखा? दूसरे का सामान हमें नहीं लेना चाहिए, और अगर कोई दिखा के हमें कह रहा हो देखो मेरे पास तो कितना अच्छा है ये, हाँ, सिर्फ नंबर के लिए नहीं, हमें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, नॉलेज के लिए। क्योंकि देखो नंबर तो आ ही जाएंगे, नंबर तो आजकल लोग नकली डिग्री भी बनवा लेते हैं, लेकिन सच में अगर हमने मान लो कोई डिग्री नकली बनवा ली टीचर की या फिर डॉक्टर की, और सपोज कुछ टाइम के बाद हम डॉक्टर बन भी गए, अब फिर कैसे हम पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे हम उनका ट्रीटमेंट करेंगे? हम टीचर बन गए लेकिन ऐसे ही पास होते चले गए नकल कर करके, फिर स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाएंगे? ठीक है, तो इसलिए अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए हमें पढ़ना चाहिए, चीटिंग करके या फिर इम्पोर्टेंट देख के ये नहीं। हाँ, ये जरूरी है कि आपके पास अगर टाइम शॉर्ट है, आप नहीं कर पाए प्रिपरेशन, देन फिर आप ऑप्शन चूज कर सकते हो, बट आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि पूरे साल पढ़ाई करें। ये नहीं एग्जाम से 10 दिन पहले बुक उठा के देख रहे हैं तो फिर क्या पढ़ पाएंगे? ठीक है, इसलिए टाइम का यूटिलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। हाँ जी, बताओ। हाँ, और क्या सीखा? हाँ, अच्छा बिहेवियर करना चाहिए। हाँ, किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए कि हम तो बहुत इंटेलिजेंट है। अच्छा, कौन कौन समझता हम तो बहुत इंटेलिजेंट है? हाँ कृष्णा कह रहा मैं कभी नहीं कहता देखो, इंटेलिजेंट ठीक है, समझना चाहिए हमें, वो कोई उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कभी भी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये मेरे से कम इंटेलिजेंट है और मैं इससे ज्यादा हूं, है ना? ये इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट होना। ठीक है, कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हम कोई ये काम है तो उसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी भी क्या हो रहा है बाबू, ऐसे नहीं, डिस्टरबेंस नहीं करते बच्चे। हाँ, आपको कृष्णा फिर इधर बैठना पड़ेगा। ठीक है, पेशेंस रख करके पीसफुल होके बैठो आप। और आरव, आप कैसे तिरछा होके बैठते हो? स्ट्रेट होके बैठना है या उधर फेस करके बैठना है? ठीक है, अच्छे बच्चों की तरह देखो, बार बार कहना पड़ता है, फिर जो सुनते हैं उनको कैसा लगता होगा, क्या क्या सीख रहे हैं बच्चे। ठीक है, थाउजेंड्स लोग देखेंगे इसको, कम से कम थाउजेंड्स के पास जाती है ये। ठीक है, इसलिए अपना हमें ये नहीं कि वीडियो बन रही है इसलिए हमें अच्छे से बिहेव करना है, लेकिन हमें पूरा अपने आप को चेंज करना है। यही तो जर्नी जो हमारी चल रही है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। ठीक है, कि हमारी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, चाहते हैं अच्छी पर्सनालिटी या नहीं? ये ऐसे ही सब कहें ये तो ऐसा ही है, ये इनको कुछ नहीं मैनर्स, है ना? फिर तो सब हमें देख के ये कहेंगे इनको कोई मैनर्स ही नहीं है, इनको बात करने का ही नहीं है। फिर आगे जाके जब आप कुछ बनोगे, डॉक्टर बनोगे, टीचर बनोगे, कहिएगा कोई ये अच्छा डॉक्टर है ही नहीं, ये तो अच्छी टीचर है ही नहीं। जब हमने खुद ही अगर मैनर्स नहीं है तो फिर हम दूसरों को कैसे सिखा पाएंगे बच्चे? ठीक है, और क्या सीखा? माइंड पे कंट्रोल होना चाहिए। और हाँ, अगर हम माइंड का लालच कर लेते हैं तो हमें उसके बारे में आपका की बात सुनिए। हाँ, अब आपका कोई फ्रेंड है, आपको लाके दिखा रहा है, देखो मेरे पास तो इतना अच्छे वाला मोबाइल है, मेरे पापा ने मुझे दिलाया, फिर आप क्या करोगे? पक्का? ये तो नहीं। अब आपकी कोई फ्रेंड आई है, कह रही है देख मेरे पास तो इतनी महंगे वाली अच्छी वाली ड्रेस है, तेरे पास तो ऐसे ही कपड़े हैं, कुछ भी नहीं अच्छे, फिर क्या करोगे? सही बात है, पक्का। अपनी मम्मी के पीछे तो नहीं पड़ जाते, ये दिलाओ वो दिलाओ, हमें भी ऐसा दिलाओ। ठीक है, चलो कल का होमवर्क सुनाओ, आ जाओ आ जाओ अंश। जो भी आपने सुना उसको आके सुनो। कुछ नहीं रहेगी, कोई इधर नहीं आएगी, इधर नहीं आएगी, डरो मत। ओम शांति। पहला वर्ड है ओबीडियंस। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ओबीडियंट। द पर्सन हु इज नोन एज ओबीडियंट
benefits of being obedient is you gain blessings. आप blessings पाते हो बड़ों से. You become successful. आप जो aim करते हो वो आप करके दिखाते हो. You feel happy. आप खुश रहते हो. God will give you points. भगवान आपको points देंगे. Everyone will love you. सब तुमसे प्यार करेंगे. Satisfaction. We should be satisfied by everything we have. हमें अपने हर एक चीज से खुश रहना चाहिए जो भी हमारे पास है. Love. It is the state to like something. हम अपने जिस चीज से लव किसी भी चीज से लव करते हैं उसे. Honesty. Saying always truth and being with truth. हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और सच के साइड ही रहना चाहिए. Love yourself. Love yourself is not to only think about yourself. It is about to think positive toward ourselves. Love yourself. हमें खाली हम अपने पे ही think नहीं करना चाहिए. हमें पॉजिटिव सब कोई को पॉजिटिव थिंकिंग देनी चाहिए. क्लैपिंग करेंगे सभी. अंश का बर्थडे है. अंश 1 मिनट आप अपनी बुक रख के आ जाओ. सभी बोलेंगे हैप्पी बर्थडे अंश. हैप्पी बर्थडे. पता है ये टीका क्यों लगाया? बताओ. लो एक ब्लेसिंग कार्ड निकालो. गॉड की तरफ से ब्लेसिंग है आपके लिए. दिखाओ क्या लिखा है. आप अपनी दिव्यता के प्रभाव से विश्व को भी दिव्य बनाने वाले श्रेष्ठ आत्मा ना. डिवाइन सोल हो. ठीक है. डिवाइनिटी है आपके अंदर. ये आपके लिए गिफ्ट है. ठीक है. सभी क्लैपिंग करेंगे. अंश वैसे भी देखो बहुत अच्छे से पढ़ता है. सब कुछ याद भी करता है. बहुत डिसिप्लिन भी है. ठीक है. आ जाओ. लो सबको ठीक है. चलो ठीक. और किसने होमवर्क किया है? आ जाओ आ जाओ. आप तबियत ठीक है. सोच रही हूँ आराम से. कल हमने ओबीडियंस, आत्मा, विशेस, सेटिस्फैक्शन, लव, ऑनेस्टी एंड लव योरसेल्फ के बारे में सीखा था. ओबीडियंस वो होती है. स्टेट ऑफ बीइंग ओबीडियंट. द पर्सन हु ओबेज इज नोन एज ओबीडियंट. ओबीडियंस वो होती है कि हम अच्छे से सबकी बात मान रहे हैं. सबके जो भी वो बोल रहे हैं हम उनको मान रहे हैं. और जो भी कोई मतलब ओबीडियंट होता है, जो भी कोई मानता है वो सारी बातें, उसे ओबीडियंट कहते हैं. बेनिफिट ऑफ बीइंग ओबीडियंट. गॉड एड हैप्पीनेस इन योर लाइफ. भगवान आपके लाइफ में खुशियां भर देते हैं जब आप ओबीडियंट होते हो. यू गेन ब्लेसिंग्स. आपको सब प्यार करते हैं. सब आपको ब्लेसिंग्स देते हैं. यू बिकम सक्सेसफुल. आप सक्सेसफुल होते हैं. यू बिकम हैप्पी. कल हमने आत्मा के बारे में भी जाना. आत्मा इट इज अ सुप्रीम एनर्जी हेल्प अस टू रन अ बॉडी. आत्मा एक सुप्रीम एनर्जी है जो एक शरीर को चलाती है. लाइन्स वी शुड रिपीट होल डे टू ऑलवेज कीप गुड वाइब्स विद अस. हमें लाइन्स जो हमें रिपीट करनी चाहिए वो सारे दिन, ताकि हमारे साथ गुड वाइब्स रहे, हमारे साथ अच्छी वाइब्रेशंस रहे. आई एम हैप्पीएस्ट सोल टू मेक अस हैप्पी. I am a peaceful soul to make ourselves peaceful. I am a loveful soul to make ourselves loved. Wishes. It is not good to have wishes, but it is good to have wishes, but not let the wishes come over your mind. अच्छी बात है कि हम विशेस रखते हैं, कुछ चीज को पाने की कोशिश करते हैं, बट ये नहीं कि आप हमेशा ही मतलब उस चीज को पीछे ही पड़ जाते हो. उस चीज के आपका माइंड आपके ऊपर चढ़ जाता है, आपके विशेस के ऊपर. Satisfaction. It is a state of being satisfied with the things you have, and you must be satisfied everything your parents gave you or your God gave you everything. जो स्टेट ऑफ बीइंग सेटिस्फाई है, जो हर चीज में हमें सेटिस्फाई होना चाहिए, फिर चाहे वो कुछ भी चीज हो जो हमारे पास हो. लव इज अ स्टेट ऑफ बीइंग समथिंग बट नॉट बाय इट्स अपीयरेंस, बाय द क्वालिटीज ऑफ एनीथिंग.
लव एक ऐसा स्टेट है जिसमें आप किसी चीज को लाइक करते हो उसके अपीयरेंस के नहीं, उसकी क्वालिटीज के बेस्ड पे। ऑनेस्टी, इट इज द स्टेट ऑफ सेइंग ट्रूथ एंड बीइंग विद ट्रूथ ऑलवेज। ऑनेस्टी एक ऐसी चीज है जिसके साथ मतलब आप हमेशा ट्रूथ बोलते हो, सच बोलते हो और हमेशा सच के साथ ही देते हो। लव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ इज नॉट टू ओनली थिंक अबाउट योरसेल्फ, इट इज अबाउट टू थिंक पॉजिटिव टुवर्ड आवरसेल्फ। लव आवरसेल्फ जो होता है वो सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना होता, उसमें सिर्फ अपने लिए कुछ पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, सबसे हमें प्यार करना चाहिए। थैंक यू। ओम शांति। क्लासिंग दिया पूनम ने भी, ठीक है। अच्छा लगा सुन के सभी को या बोर हो रहे हो? सीधे हाँ अच्छे से बैठो बेटा। चलो अभी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। करिश्मा ने नहीं लिखा? ये चिल्ड्रंस का हमारे माउंट आबू के देख लो। फिर ऐसे पेशेंस अगर पीसफुल नहीं रहोगे, पेशेंस रख के नहीं बैठोगे तो फिर पंक्चुअलिटी का टाइटल नहीं मिलेगा और फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा दिख रहा है सभी को क्लियर? हाँ बस डैड ने गिफ्ट किया और मैंने ले लिया। पूरे स्कूल में किसी के पास नहीं है ऐसा फोन। इसमें खास क्या है? मेरे फोन से भी कॉलिंग होती है, तेरे फोन से भी होती है, खास क्या है? भाई इस फोन की बात ही कुछ अलग है। क्या माने इसके फीचर्स सॉलिड है यार। दिखा तो सही पहले। हाँ भाई देख ले, इसका देख टच जैसे एक मैजिक है। तू भी टच करके देख। बस ज्यादा नहीं, खराब हो जाएगी स्क्रीन। ऐसा फोन है तेरा सारा लगता है खराब हो जाएगा। देख। अरे यार सही है यार, मैं भी अपने डैड को बोलूंगा ऐसा लेने के लिए। पता है देखो कितना आता है ये, इसका कॉस्ट 50,000 ओनली। चल कोई नहीं भाई, नेक्स्ट टाइम ट्राई करिए। यार मैं क्या बताऊं, बस सब खुश हूं मैं। इतना कैमरा, इसका वीडियो क्वालिटी गजब। हाँ क्यों नहीं, ले ट्राई करो। बहुत अच्छी पिक्स आई। आकाश हमें सारी पिक्चर्स सेंड कर दे। ओ क्यों नहीं यार, अब क्या बताऊं मैं, इतना खुश हूं ना। इसका वेट, इसकी फैंटासिटी एकदम सुपर। अरे आकाश, हाँ तू तो मेरा अच्छा दोस्त है। हाँ भाई। मैंने एक बॉक्स खरीदा था, मूवी चलेंगे। चलो भाई चल। क्या क्या सीखने को मिला इससे? शो ऑफ नहीं करना चाहिए। शो ऑफ नहीं करना चाहिए, है ना। कभी भी हमें कोई भी चीज अगर सपोज मिलती भी है तो हमें कभी भी उसको लेकर के दूसरों को दिखाना नहीं है, इतराना नहीं चाहिए। आप तो नहीं कभी ऐसे करते, देखो मेरी ड्रेस कितनी अच्छी है, देखो मेरे शूज कितने अच्छे हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि मान लो चलो है भी किसी के पास, कभी जिद तो नहीं करते नहीं हमें तो इतना महंगा। देखो वही काम 5,000 के मोबाइल से चल सकता है, वही 50,000 के से भी चल सकता है। ठीक है, कैसे बैठना है कृष्णा, ठीक है। तो कभी भी हमें क्या नहीं करना, टीज नहीं करना, कंपैरिजन नहीं करना। अपनी मम्मी पापा से कभी ये तो नहीं कहते वो मेरे फ्रेंड के पास तो इतने महंगे वाले ये ड्रेस है, उनके पास तो ये ऐसे वाला मोबाइल है, कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। उनके पास जितनी कैपेसिटी होती है वो हमें फुलफिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। देखो वैसे भी हमारी स्टूडेंट लाइफ में मोबाइल इतना जरूरी नहीं होता। मोबाइल की जरूरत है, ठीक है, हम बड़े हो गए हैं, हमारे जॉब है, बिजनेस है, कुछ चल रहा है तब तो ठीक है। अदरवाइज तो हमें चलो ठीक है, आजकल क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, उसके लिए टेम्पररी 5-10 हजार के मोबाइल से भी काम चल सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम 20,000 का या 30,000 का लें तब भी कुछ होगा, ठीक है। और छोटे बच्चों को तो वैसे भी मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। चलो अभी हम इसका आगे का सुनते हैं। ये माउंट आबू में हमारा कैंपेन चल रहा है, हम होंगे कामयाब, ठीक है। आप सब चाहते हैं क्या होना है, कामयाब होना है, ठीक है। होना है नहीं होना है, ठीक है। अब सुनते हैं आगे इसका। नमस्ते एंड वेलकम टू आवर शो हम होंगे कामयाब।
हमारी सीरीज चल रही है शाइनिंग स्टार्स के ऊपर। हमने बात की कि एक शाइनिंग स्टार की तरह आपको अगर आगे बढ़ना है तो लुकिंग क्या बनना है? कितना इम्पोर्टेंट है। शाइनिंग स्टार की अपीयरेंस हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी सेल्फ एस्टीम भी अच्छी होनी चाहिए, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और वो जो हैप्पीनेस है, इनर हैप्पीनेस जो आपके चेहरे पे दिखता है और एक अजीब सी शाइन आती है, वो इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ हमने एक छोटा सा ऐड देखा जिसमें हमने समझा कि आजकल बच्चे कितने ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं। भले ही वो कोई ब्रांडेड कपड़े लेने हो, ब्रांडेड बैग्स लेने हो, शूज लेने हो या मोबाइल या गैजेट्स लेना हो। आप भी हो तो गए चलिए ब्रांड देखते हैं कि कॉन्शियस। अच्छा दिखने के हाँ? लिए क्या ऐसा गैजेट्स तो और ये नहीं। ब्रांड्स हमारी लाइफ में इतने इम्पोर्टेंट है। अपने एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं और वेलकम करते हैं हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का। वेलकम टू आवर शो। इसी के साथ हमारे एक्सपर्ट्स का स्वागत करते हैं। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि अभी हमने एक छोटे से प्ले में भी देखा कि आजकल छोटे छोटे बच्चे ब्रांड कॉन्शियस हो रहे हैं और उनकी लाइफ में ब्रांड की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ती जा रही है और ये दिखावा जो है वो दिखाने के लिए कंपैरिजन भी बढ़ता जा रहा है। क्या ये आगे बढ़ने के लिए अदिति जी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है? इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप वाकई आगे बढ़ना चाहते हैं, अब ये लाइंस को प्लीज फॉलो के सुनना। सच सच बताइएगा। जब हमारे फ्रेंड्स के पास कोई लेटेस्ट गैजेट आता है, कोई लेटेस्ट कपड़े वो लेते हैं या कोई ब्रांडेड शूज लेते हैं, तो हम भी वैसा ही करना चाहते हैं। व्हाट इज आवर इंटेंशन बिहाइंड दैट? क्या हम उनको कॉपी करना चाहते हैं, उनसे बेटर लगना चाहते हैं? हमें क्यों चाहिए वो चीज़? लाइक आजकल मोबाइल का बहुत ज़्यादा है और सबसे बड़ी बात है कि हम कितना ही अच्छा मोबाइल ले लेते हैं, विदिन 6 मंथ्स वो आउटडेटेड हो जाता है क्योंकि रोज रोज प्रोडक्ट्स नए नए आ रहे हैं। और फिर हमारा मन करता है कि हमारे फ्रेंड के बर्थडे पे उसके पापा ने लेटेस्ट फ़ोन दिया तो हम भी डिमांड करें। तो क्या हम सिर्फ उसके जैसा बनने के लिए फ़ोन चाहिए हमको, या वाकई हमारी लाइफ में उसकी ज़रूरत है? क्या समझते हैं आप? क्या वाकई ज़रूरत है? अभी आप स्कूल में पढ़ते हैं तो इस टाइम आपको उन गैजेट्स की, एक है एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, एक है हमें थोड़ा यूज़ करने के लिए चाहिए, क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रहते हमें बहुत सारी चीज़ें मोबाइल के थ्रू भी करनी पड़ती हैं। क्लास के ग्रुप्स भी होते हैं जहाँ हमारे डिस्कशंस भी होते हैं। एक है कि हमारे यूज़ में आती है वो चीज़, और एक उसमें जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे अभी हमने प्ले में देखा 50,000 का है। क्या आपको वाकई ज़रूरत है? ये हम क्वेश्चन अपने आप से पूछें, क्योंकि लाइफ में हमारी ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें हैं और अगर हम उन चीज़ों पे स्पेंड करेंगे जिसकी अभी हमें उतनी ज़रूरत नहीं है, तो शायद हम उन चीज़ों को नहीं ले पाएंगे जिनकी इस समय में ज़्यादा ज़रूरत है। मैम हमारे फ्रेंड्स भी मैम न्यू फोन्स लेते हैं, तो मैम हमें भी लगता है कि कहीं हम लोग लाइफ में पीछे ना रह जाएं, तो मैम इसलिए हम लोग भी न्यू फोन खरीदते हैं मैम। वही चीज़ है कि अभी आप ये देखिए, क्या मोबाइल की आपकी लाइफ में अभी इतनी इम्पोर्टेंस है? जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है या मोबाइल की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है? हाँ, टेक्नोलॉजी जानना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम सारी चीज़ें खरीदें तभी हमें टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगेगा। मान लीजिए आप एरोप्लेन के बारे में जानना चाहते हैं, तो ज़रूरी तो नहीं ना कि हम एरोप्लेन खरीदेंगे तभी हमें पता लगेगा। तो टेक्नोलॉजी को जानने के लिए हर चीज़ परचेज करनी ज़रूरी नहीं है। सेकेंडली, ये एक ऐसी रेस है जिस रेस में अगर आप दौड़ना शुरू करेंगे ना, तो कोई ना कोई आपको अपने से आगे मिलेगा ही, राइट? ये उस हाईवे की तरह है जहाँ पर आप गाड़ी कितनी भी आगे बढ़ा लीजिए, कोई ना कोई आगे गाड़ी आपको मिलेगी, तो उसमें आप कभी नहीं जीत सकते। इसलिए ऐसी रेस में जाने से आपको प्रेशर ही फील होगा, कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर हम इस बात पे भी ध्यान दें, कोई भी चीज़ हम अपने पेरेंट्स से डिमांड करते हैं, चाहे हम उन्हें इमोशनली कई बार ब्लैकमेल करते हैं ना सभी बच्चे, कि आपको मेरे बर्थडे गिफ्ट पैसा देना ही होगा, या मेरे इतने मार्क्स आएंगे तो मुझे ये गिफ्ट तो चाहिए ही। लेकिन क्या हम डिमांड रखने से पहले हम इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि हमारे पेरेंट्स क्या अफोर्ड कर सकते हैं हमारी हर डिमांड को? क्योंकि आज देखने में आता है कि हर चीज़ में महंगाई इतनी हो गई है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना हाई हो गया है। आज दोनों पेरेंट्स काम करते हैं, इनफैक्ट वो अपनी वेकेशंस
कट कर रहे हैं, वीकेंड्स पे एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? जिससे कि जब बच्चों को हायर एजुकेशन में भेजना हो तो वो उसके लिए अमाउंट इकट्ठा कर रहे हैं। और जब आपकी ऐसी नीड्स आ जाती हैं तो देन उनके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि अब हम बच्चों की ये डिमांड्स पूरी करें या वो डिमांड्स के लिए पैसा इकट्ठा करें जिससे उनकी जिंदगी बनने वाली है, राइट? क्योंकि वो आपके फ्यूचर को देखकर इकट्ठा कर रहे हैं। तो हमें भी इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमारे लिए क्या वाकई जरूरी है, या सिर्फ हम पेयर प्रेशर में आकर या अपने फ्रेंड्स को देखकर या शो ऑफ करने के लिए उस चीज को उसको अपना एक लेबल बनाना चाहते हैं कि हाँ मेरे पास भी उस कंपनी का है। अगर हमारा 5000 के मोबाइल से काम चल जाता है तो हमें 50,000 का दिखाने के लिए क्यों चाहिए? आज मान लीजिए 50,000 का ले भी लिया, कल आपके फ्रेंड ने कुछ 1 लाख का ले लिया, तो क्या अभी भी हम रेस लगाते रहेंगे? ये हमें खुद से सोचना है। मन तो पता नहीं क्या क्या चीजों का करेगा, जिस चीज को देखेंगे जो अट्रैक्टिव लगेगा मन खींचेगा उसकी तरफ, लेकिन हमें यहाँ पर बुद्धि से काम लेना है। व्हाट इज राइट फॉर मी एंड व्हाट इज नॉट राइट फॉर मी। चलो क्या सीखा? देखा देखी नहीं करना चाहिए। और सच में अगर हमें कोई चीज की जरूरत हो, ठीक है ना, देखो सपोज अगर कोई चीज ऐसी है कि हमारा काम ही नहीं चल रहा उसके बिना, जैसे पहले देखो होता था कि बच्चों के शूज भी फट जाते थे, तब भी उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते थे लेने के लिए, और बच्चे कंप्लेंट्स भी नहीं करते थे। पहले बच्चे ऐसे होते थे कि चलो ठीक है फट गए थोड़े बहुत कोई बात नहीं, चलाते रहते जब तक उनसे हो सकता था। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, बस जरा से थोड़े से पुराने लगने लगे, नहीं मुझे तो ये वाला चाहिए, है ना, शो ऑफ करने के लिए। तो शो ऑफ अगर हम अपनी जिंदगी में करते रहेंगे तो फिर क्या होगा, हम दूसरों को ही देखते रह जाएंगे और दूसरों से ही अपना कंपैरिजन करते रहेंगे, और कभी भी हम अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो फोकस हो जाता है वो क्या है, बाहर की चीजों के ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। ये आउटर पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी। ठीक है, आउटर पर्सनालिटी क्या होता है? आउटर पर्सनालिटी हमारी बाहर कि बाहर से हम अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि सब हमें अच्छा कहें, उसके लिए हमें क्या करना, अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहननी है। ये है आउटर पर्सनालिटी। और इनर पर्सनालिटी क्या है? अच्छे काम, डिसिप्लिन। हाँ, इनर पर्सनालिटी माना हम डिसिप्लिन में रहें, ठीक है, अच्छे से बात करें, केयर करें, हेल्प करें। ठीक है, ये है हमारी इनर पर्सनालिटी। जो हमने कल बास्केट में से उठाए थे ना, वैल्यूज वाली स्लिप्स ली थी, तो उन सब में वो सारी वैल्यूज थी कि हमें स्वीटनेस होनी चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, ठीक है, लविंग होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए। हाँ, लवली, लोनली तो अकेलापन होता है। ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हमारी लाइफ में जो भी कुछ भी हमें अच्छा मिला, किसी चीज के लिए आपको लगता है आप थैंकफुल हो? थैंकफुल फॉर गॉड, है ना? किस चीज के लिए आप भगवान को थैंक यू करना चाहेंगे? आ जाओ करिश्मा, बताओ। आ जाओ आके बताओ, किस किस चीजों का आप थैंक यू करना चाहेंगे गॉड को? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पेरेंट्स का थैंक यू करना चाहिए कि वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। सेकंड है, हमें अपने स्कूल की टीचर्स वगैरह का थैंक यू करना चाहिए कि वो हमें इतना पढ़ाते हैं, हमें इतने अच्छे से सब कुछ समझाते हैं ताकि हम बड़े होकर अपने फ्यूचर को फॉलो कर सके कि हम क्या बनना है। बस ये करना है। और किस चीज के लिए थैंक्स करेंगे? अंश, किस किस चीजों के लिए थैंकफुल हो आप लोग? किस किस चीजों का थैंक यू गॉड को करना चाहोगे आप? गॉड ने हमें सांसें दी। आ जाओ बताओ, यहाँ आके बताओ। चलो वहीं से बैठे बैठे बता दो। चलो थैंकफुल, हाँ बताइए। हमें अच्छा बनाया, हमको इतना अच्छा। सुबह सुबह उठते ही हमें भगवान से थैंक यू करना चाहिए कि आज का और दिन हमें एक नई जिंदगी मिली है। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, आपने हमें इतना अच्छा शरीर भी दिया। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, चल नहीं पाते, हाथ पैर हैं भी तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उनकी लाइफ में। ठीक है,
तो थैंक यू गॉड आपने इतना अच्छा शरीर दिया, थैंक यू गॉड आपने हमें इतने अच्छे पेरेंट्स दिए, ठीक है, थैंक यू गॉड आपने हमारी इतनी हेल्प की। भगवान का भी थैंक यू करना चाहिए कि सारे दिन हमारे साथ जो भी कुछ अच्छा होता है वो शक्ति हमें कौन देते हैं कार्य करने की, भगवान देते हैं, ठीक है। थैंक यू आपने हमें इतना अच्छा खाना भी दिया, खाने के लिए 3 टाइम दिया, हमें इतना अच्छा घर भी दिया, ठीक है। हर चीज के लिए हमें थैंक यू करना चाहिए भगवान को, तभी क्या होता है, उससे क्या फायदा होगा बताओ। थैंकफुल होने से, थैंक यू करने से बेनिफिट क्या है, तो गॉड भी हमें ब्लेसिंग देंगे कि हमारे जो मैंने इसको इतना कुछ दिया तो वो भी मेरे को थैंक यू कर रहा है, तो हाँ भगवान और ज्यादा हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, खुश होते हैं। ठीक है। इसको कहते हैं कि हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आजकल बच्चों के अंदर क्या हो रहा है, एटीट्यूड आ रहा है, ठीक है। आजकल हम अपने पेरेंट्स को भी बोल देते हैं तुमने किया ही क्या हमारे लिए, करते ही क्या हुआ आप हमारे लिए, ठीक है। तो कभी भी ऐसे नहीं हमें कहना है, वो बहुत कुछ करते हैं हमें नहीं भी पता चलता। कई बार होता है ना, हम ऐसे कह देते हैं तुम तो मुझसे नहीं प्यार करते, दूसरे वाले भाई से या इससे प्यार करते हो, इस बहन से, मेरे से नहीं करते, है ना, एक दूसरे का नाम लगाते रहते हैं। ऐसा भी होता है, करते कोई जो करता है वो हाथ उठाओ, जो ऐसे करता है कि तुम इसको डांटते हो और इसको नहीं डांटते, मुझे ही डांटते हो। नहीं, उसके लिए ना पता है एक वजह है, मतलब ये काम बिल्कुल नहीं करता, मतलब करता है पर हफ्ते 3-4 हफ्ते हो जाते तब उनमें एक बार काम करता है। लेकिन सुनो 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 सुनो, आपस में नहीं करना, आप आराम से बताओ, हाँ ठीक है। है ना, अब फिर काम मैं ही करवाता हूँ, मतलब हेल्प मैं ही करता हूँ ना पूरे दिन भर में। अब फिर उसके बाद क्या होता है, इसको मतलब फिर ना अब जैसे पानी वानी चल गया कुछ कृष्णा आराम से, हाँ तो कुछ होता है ना, तो फिर मेरे पे नाम आता है कि ऐसे करते, फिर किस्सू में ये मेरे पे नाम लगाता, नहीं तो फिर लगता है ऐसा कि मैंने करा है। चलो ठीक है, अब ये आपकी प्रॉब्लम है ना, हमने सुनी। आशीष बेटा आप क्या कर रहे हो, क्लास सुनो बच्चे अच्छे से, ठीक है। हमें ये लगता है कि सबसे ज्यादा काम हम करते हैं, फिर भी डांट हमें ही पड़ती है, हाँ ये होता है। तो सच में अगर आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं तो क्या प्यार नहीं करते आपसे, करते हैं ना। आपके पेरेंट्स कहीं भी जाते हैं ना, सबसे ज्यादा जो करता है ना अच्छा तारीफ उसी की होती है, और मैं देखती हूँ रौनक की तो बहुत तारीफ होती है ना, ठीक है। कृष्णा छोटा है, उसकी तो बल्कि कंप्लेंट्स आती हैं कि हाँ वो काम नहीं करता, मानता नहीं है, शरारती है, फिर लेकिन लास्ट में यही कहा जाता है धीरे धीरे सीखेगा, धीरे धीरे समझ आएगा उसको, है ना। छोटा है अभी लेकिन अपने हिसाब से वो समझता जाएगा, ठीक है। तो यही रीजन है, देखो डांटा उसे ही जाता है जो समझदार होता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इसलिए कहा जाता है कि तुम्हें पता है कि ये काम सही है तो तुम इसलिए गलती मत करो, उसको तो पता ही नहीं है, वो तो है ही अनजान, वो तो है ही इनोसेंट है, ठीक है, इसलिए। लेकिन हाँ जो सबसे ज्यादा काम करता है ना अपने घर में, सबसे ज्यादा उसको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, सबसे ज्यादा उसको गॉड की हेल्प मिलती है। अब आप क्या चाहते हो कि आपको गॉड की हेल्प मिले या नहीं मिले, ब्लेसिंग्स मिले, ये चाहते हो ना। तो इसलिए कभी भी ये नहीं समझना हमें कि हम में कोई प्यार नहीं करता, मेरे पेरेंट्स मुझे ही डांटते हैं, मुझसे प्यार नहीं करते। और किस किस को लगता है बताओ क्यों लगता है, रीजन, हाँ रीजन दो, हाँ हाँ बताओ बताओ। आरव को भी लगता है, अच्छा चलो एक एक करके बताना। हाँ पूनम बताओ। आपकी कोई हम कंप्लेंट्स थोड़े ना कर रहे हैं, देखो आपस में जाके जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं ना, जाके कोई कंप्लेंट नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है करिश्मा, हाँ जी। बस ऐसे ही जो रौनक वाला रीजन है मेरे को भी वही है। अच्छा अच्छा, मैं ऐसा वो कर देती हूँ और फिर ये मुझ पे इल्जाम लगा देती है। देखो देखो जो छोटे होते हैं ना, ठीक है वो है ही, उनको समझ नहीं है ना, हम ये कह सकते हैं। इतनी बड़ी हो गई तब भी समझ नहीं है। लेकिन नंबर तो बेटा आपके जुड़ रहे हैं ना, आप कर रहे हो तो सबसे ज्यादा मम्मी की ब्लेसिंग किसको मिल रही है, आपको मिल रही है, ठीक है। मम्मी किसकी अप्रिशिएशन करते हैं आपको पता है, सबसे ज्यादा आपकी होती है, सबसे ज्यादा। पूनम की तारीफ हर जगह होती है, आपको पता भी नहीं रहता। तो इसलिए बेशक वो हमें कह देते होंगे, सबसे ज्यादा काम भी हमें बताते होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा ब्लेसिंग्स भी आपको ही मिलती हैं, ठीक है। इसलिए ये सोचो कि हमारे भगवान जी के पास कितने सारे नंबर जुड़ रहे हैं,
हमारा ये वाला बर्थ भी अच्छा हो रहा है और आगे के बर्थ भी हमारे अच्छे होंगे, क्योंकि हमारा भाग्य बढ़ता जा रहा है। जितना आप अच्छा करते जा रहे हो आपका जमा होता जा रहा है। और देखो, हम कोई काम करते हैं तो शौक करने के लिए थोड़ी करते हैं बेटा, कि कोई देखे कोई करे। भगवान जानता है ना आप अच्छा कर रहे हो तो, ठीक है। चाहे कोई आपको गलत भी मान रहा है, चाहे कोई आपको डांट भी रहा है, लेकिन वो भगवान आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। इसलिए ये हमारे मन में कभी भी नहीं आना चाहिए कि हम सबसे ज्यादा कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें ही डांट पड़ रही है, ठीक है। क्योंकि देखो, जो छोटे हैं उनके मन में ये आ ही जाता है, क्योंकि छोटे उनको समझ नहीं होती ना। उनको ऐसा लगता है कि हमारी बड़ी बहन है ना वो कर लेगी, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। मेरी खुद छोटी सिस्टर थी, मैं जब तक घर में थी, वो मेरे से 2 साल ही छोटी थी बल्कि, तो उसको लगता था है ना बड़ी बहन है ना सब कर लेगी। वो मोस्टली खेलने निकल जाती थी, मतलब बाहर खेलने निकल जाना, कोई हेल्प नहीं कराना। सुबह अगर एक काम कर दिया है ना, सपोज सुबह अगर उसने आटा बना के दे दिया, अगर शाम को दोबारा कह दिया ना बेटा झाड़ू निकाल देना, सुबह कर दिया था ना है ना, ये रहता है, ठीक है। और मेरे मन में क्या रहता था कि नहीं, मुझे पूरा दिन मम्मी की हेल्प करानी है। पढ़ने का भी मेरा टाइम फिक्स रहता था। कई बार तो ऐसा होता था, मेरी मम्मी जैसे जॉब भी करते थे, तो कई बार तो ऐसा होता था कि नेक्स्ट डे मेरा एग्जाम है और मैं अभी भी क्या कर रही हूँ, एक तरफ मैंने बुक खोल के रखी हुई है और एक तरफ मैं सब्जी काट रही हूँ, और बुक में से देख देख के याद करती जा रही हूँ और सब्जी काटती जा रही हूँ। क्योंकि मेरे को मैंने जब मैं 4th क्लास में थी ना, 8 साल की होंगी आई थिंक, मैं 8 साल की, हाँ 4th क्लास में, तब से, हाँ 8 साल की मैं 4th क्लास में थी, तब से मैंने सब्जी रोटी सब बनाना स्टार्ट कर दिया था। आपने किया इतनी एज में? आपने 12 साल की एज में चूल्हे पे रोटी बनाई है? रोज चूल्हे पे? गैस पे नहीं, चूल्हे पे। गैस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हाँ चूल्हे की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो इसी तरह से एक्चुअली होता है कि जो बड़े होते हैं ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बड़ों के ऊपर जिम्मेवारी होती है। देखो धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि छोटे नहीं होते, समझदार होते हैं, लेकिन उनको क्या रहता है, आपस में रीस रहती है कि नहीं बड़ी बहन ही कर लेगी, बड़ा भाई कर लेगा। लेकिन मैं ये छोटों को एक्सक्यूज नहीं दे रही, छोटों को भी करना चाहिए, ठीक है। चेंज लाना चाहिए अपने अंदर, हाँ। फिर ब्लेसिंग्स नहीं मिलती बेटा, जब छोटे बच्चे नहीं करते ना तो भगवान की नजर उनके तरफ जाएगी नहीं। जो करेगा वो पाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं पाएगा। आप चाहते हैं अगर गॉड की हेल्प लेना, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। भगवान जी भी तो उसी को ही देंगे नंबर जो करेगा, ठीक है। अब आरव आप बताओ, हाँ बताओ इधर आके बता दो। दोनों सेम काम करते हैं हम, जैसे मैं सब्जियां काट देता हूँ और बॉटल भर देता हूँ और जैसे कुछ कर देता हूँ, और ये भी ऐसे करती है, पर जिद इसकी पूरी होती है, मेरी भी ऐसे करेगी। ये छोटी सी सब्जी भी काट देती है? ये काटती नहीं है, तो सिर्फ जैसे मम्मी कभी क्या है कि वो पानी दे देते वो दे देगी है, और ऐसे छोटा मोटा काम कर देती है। तो बच्चे वो देखो, वो कितनी छोटी है आपसे, बहुत छोटी है वो, कितना वो अभी तो वो दिखती भी नहीं है, नजर भी नहीं आती बैठी हुई। कुछ ये छोटी बिल्कुल नहीं है, ऐसे नहीं करते है ना अच्छे बच्चे जो होते हैं एक दूसरे की तरफ, है ना। अनवी आप मारते हो बड़े भैया को? हाँ तू करके बात करती है। नहीं बेटा ऐसे नहीं, बड़े भाई है ना तो बड़े भैया करके बात करना है ना, तू करके नहीं, भैया जी बोलना होता है, ठीक है बेटा। आज से अनवी चेंज करेगी, हाँ भैया बोलती है वो, देखो चलो कोई बात नहीं, वो अब से अच्छे से बोलेगी, है ना। आप भी आप कह के बात करो, आप भी आप कह के बात करो, तब वो आप कह के। अगर हमें दूसरे को सिखाना होता है ना तो पहले हमें खुद से आप करके बात करनी होती है, ठीक है। आप अगर तू करके बात करोगे तो वो भी तो ऐसे ही करेगी ना। अगर हमें दूसरे को, क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है? क्लास सुन रहे हो या आपस में क्लास चला रहे हो? क्या चल रहा है? ठीक है, हम ऐसे ही थोड़ी ना बोल रहे हैं, इतनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं, बैठे हैं, टाइम निकाल के बैठे हैं, हाँ तो सुनाने के लिए तो बैठे हुए हैं ना, ठीक है। तो आशीष इधर आओ, आगे आ जाओ, बिल्कुल नहीं, वहां से उठ के आपने आगे आना। हाँ
डिस्ट्रैक्शन मत लाओ किसी के लिए भी। आप लोग अपना तो नहीं सुन रहे, दूसरे का भी डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना कि उसकी जिद पूरी हो रही है। जिद क्या है, देखो गलत कोई चीज हमें चाहिए, वही तो जिद कही जाती है। क्यों, हम क्यों अपनी जिद रखें? ये रोज जिद मानती है, हर रोज। तो वो छोटी है ना बच्चे, छोटे, आप जब छोटे थे तो आपकी भी विशेष ऐसी पूरी की जाती थी। आपको याद ही नहीं है? मम्मी बोलती है तो क्या हो गया, आपकी छोटी बहन है, बल्कि आपको उसकी विशेष पूरी करनी चाहिए। वो कितनी छोटी है, तो मैं कैसे करूं, पैसे नहीं है मेरे पास। तो कोई बात नहीं, तो नाराज नहीं होना चाहिए उसको देख करके। छोटी बहनों के लिए तो बड़े भाई हर तरह से प्रोटेक्शन करते हैं, बल्कि हर तरह से केयर करते हैं, खुद छोटी बहनों के लिए करते हैं, ठीक है। और एक और बात कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एक दूसरे के लिए कंप्लेंट्स नहीं करनी है, ठीक है। देखो वो बहुत ज्यादा छोटी है आपसे, ठीक है, ऐसे नहीं करना होता। और अनवी बेटा आपको भी ज्यादा जिद नहीं करनी, ठीक है बच्चे, ठीक है अनवी, आप समझदार हो, आप करके भैया जी करके बोलना आपसे, ठीक है बच्चे। ये ना जेलसी होती है, और अब आप जो उससे कर रहे हो ना वो जेलसी है। वो बड़े होके देखना आपसे ज्यादा काम करेगी, लेकिन आप अभी से उससे जेलस हुए जा रहे हो, तो इसको क्या कहेंगे, आपस में लव है आपका? फिर नहीं है इसका मतलब, तो ठीक है। इसलिए तो अब देखो, हाँ, और इसको हर बात में गिफ्ट मिलता है, भैया दूज में, राखी में। तो वो भैया दूज में तो बहनों का राइट होता है, राखी पे भी और गिफ्ट बहनों को मिलता है। तो बोलते को लड्डू नहीं खिलाती? खिलाती है, तो लड्डू तो पास में मम्मी लाते हैं, उसके बाद ये तो इसका मतलब आपने अभी तक अपनी सोच को चेंज ही नहीं किया। हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, देना सीख रहे हैं, हेल्प करना सीख रहे हैं। हमने क्या सीखा था कि जब हम दूसरों को देंगे तो भगवान हमें देंगे। फर्स्ट डे पे आपने ये सीखा था कि हम दूसरों को देंगे तो भगवान हमें देंगे, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो और कंप्लेंट्स कर रहे हैं, इसको दे दिया, मुझे नहीं दिया, इसके साथ अच्छे से बात कर ली, मुझे डांट दिया, ठीक है। इसका मतलब तो हमारा नेचर कैसा बनता जा रहा है, कहीं ना कहीं सेल्फिश, कहीं ना कहीं जेलसी, कंपटीशन, कंपैरिजन, ये आ रहा है। नहीं आ रहा, इस तरह से नहीं, देखो डिसिप्लिन में रहना है, ठीक है। तो देखो अब आपको रियलाइज हो रहा है कितनी सारी कमियां हैं हमारे अंदर। जेलस भी हो रहे हैं हम देख देख करके, कंपैरिजन भी कर रहे हैं, कंपटीशन में आ रहे हैं। गिव माना फॉरगिवन वाली कहाँ है फीलिंग, ठीक है, देने की भावना कहाँ है हमारे अंदर। कंप्लेंट्स कर रहे हैं हम सारा दिन, तो फिर इसका मतलब हम गुड बॉय गुड गर्ल कैसे हुए, कहाँ हुए, ठीक है। इसलिए आपसे क्या करना है, हेल्पिंग नेचर लानी है, केयरिंग नेचर बनानी है। अगर आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। आप अपने घर में ज्यादा काम कर रहे हो तो आपकी लाइफ में आगे सब कुछ ही अच्छा होगा। ये भगवान आपसे प्रॉमिस करेंगे कि आपने अच्छा किया तो उसका फल आपको ही मिलेगा, आपके बहन या भाई को नहीं मिलेगा, ठीक है। आप जो अच्छा करोगे वो आपको मिलेगा, लेकिन पेशेंस रखनी पड़ती है। अब जैसे मान लो हमने आम का माना बीज पेड़ लगा दिया, गुठली, अच्छा जाना है, ठीक है, इनको वो दे दो, भोग दे दो, अभी बैठ जाओ 2 मिनट, है ना, अभी तो गेम्स भी होनी थी, देर हो जाएगी, देर हो जाएगी। कितने बजे तक? ये दोनों बहनें हैं, दोनों सिस्टर्स हैं? नहीं, अच्छा दोनों को ही जाना है? नहीं जाना। अच्छा अच्छा, आप दोनों को जाना है, चलो ठीक है ठीक है, छोड़ के सिस्टर्स को दे देना। अच्छा नहीं, फिर इनका तो घर अलग है ना, अभी दे के भेज दो। तो मैं पैक कर देती हाँ पैक कर दें आपके लिए, वो है ना, ठीक है। हाँ तो हम क्या डिस्कशन कर रहे थे? हाँ, क्योंकि अगर देखो आपको जो भी आप कर रहे हो उसका फल आपको ही मिलेगा। जैसे हमने आम का पेड़ बो दिया और हम चाहते हैं कि अभी अभी उसमें से आम निकल आए, हो सकता है? रोज आपको क्या करना पड़ेगा? रोज पानी देना पड़ेगा, रोज उसमें खाद भी डलेगी, हर 15-20 दिन में खाद भी डलेगी, पानी भी डलेगा, है ना, उसको धूप भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तब जा करके तब जाके कितने साल में मिलेगा? 1 साल नहीं, कम से कम 4-5 साल बाद मिलेगा आम, ठीक है। जब वो पेड़ बनेगा 5 साल लग जाते हैं, कम से कम 4 या 5 साल, ठीक है। ठीक उसी तरीके से हम अपनी लाइफ में जब कोई अच्छा काम कर रहे होते हो ना,
तो वो हमारा जुड़ रहा होता है, हमारे वो भगवान जी के पास जमा होता रहता है। उसको कहते हैं ब्लेसिंग्स का अकाउंट, कि हमने अपनी लाइफ में कितनी ब्लेसिंग्स कलेक्ट की। आप जितना अच्छा करते हो आपकी ब्लेसिंग्स जमा होती रहती हैं। एंड देन क्या होता है, जब आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन आती है, कोई बात आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तब फिर वो आपका अकाउंट क्या होता है, यूज होता है, यूटिलाइज होता है। पीछे क्लास चल रही है, कहाँ चल रही है क्लास? सामने चल रही है ना। इसलिए हमें क्या करना है, थैंकफुल होना चाहिए हमेशा एक दूसरे का, ठीक है। अभी आप सब क्या करोगे, आपस में एक दूसरे की क्वालिटी बताओगे, ठीक है। एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठ जाओ, ठीक है। चलो आपस में एक दूसरे की क्वालिटीज बताओ। आरब फेस कर लो, आप आशीष के साथ चले जाओ, आशीष के साथ आ जाओ, आशीष के साथ चले जाओ। दिव्यांशु उधर, एक दूसरे की क्वालिटीज बतानी है। पूनम और करिश्मा एक दूसरे की बताएंगे, ठीक है। आप इधर आ जाओ, अंश आरब के साथ आ जाओ। अनवी तो छोटी बच्ची है, अभी अनवी बता नहीं पाती ना। इधर आ जाओ, अंश और आरब एक साथ आ जाएंगे। चलो इधर आ जाओ। आशीष नीचे आओ। पूनम करिश्मा आप एक साथ हो जाओ। चलो जल्दी करो, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना हमें, ठीक है। एक दूसरे की तरफ फेस टर्न करके बैठ गए अच्छे से। अब एक दूसरे का हाथ पकड़ो, एक दूसरे का हेलो करो, हेलो जैसे करते हैं ना, हेलो, ठीक है। आराम से, ऐसे थोड़ी ना। अरे कृष्णा आराम से बेटा, ऐसे नहीं, अच्छे बच्चे कैसे होते हैं। अब बोलो आपस में, आप बहुत अच्छे हो। सच में दोनों को बोलना है। पहले करिश्मा बोलेगी, पूनम को, कृष्णा बोलेगा रौनक को। चलो आपस में बोलो। पहले फर्स्ट एक जना बोलेगा, ठीक है, फिर सेकंड वाला बोलेगा। अब बोलो, आप बहुत अच्छे हो, मैं आपसे बहुत, कोई नहीं बोलने दो। हेलो करके बोलो, हाथ मिला के, ठीक है। आप बहुत अच्छे हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं हमेशा आपकी हेल्प करूंगी, हम कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं, हम ये गॉड से प्रॉमिस करते हैं, हम एक दूसरे की केयर करेंगे, आपस में आप करके बात करेंगे, हम लाइफ में सबके साथ अच्छा करेंगे, हम कभी भी बैड वर्ड्स नहीं यूज करेंगे, हम दोनों मिलकर अपने सारे काम करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। एक दूसरे की शिकायतें हम कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है, कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अभी सभी सीधे होके बैठ जाएंगे। ओम शांति। अभी ये जो प्रॉमिसेस आपने किए हैं ये घर पे भी फॉलो करूंगा। रोज करने एक दूसरे से, ठीक है। याद रहेंगे क्या क्या प्रोमिसेस किए हैं, देखो जाओ, ठीक है, ले लो पीछे से ना। याद रहेंगे क्या क्या प्रोमिसेस किए हैं, ठीक है, रोज रिपीट करने हैं, ठीक है। अब अपना हाथ ऐसे करके पीछे लेके जाओ और ऐसे करो, शाबाश, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं गॉड का फेवरेट चाइल्ड हूँ, मैं हमेशा अच्छे काम करूंगी, मैं कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करूं, ठीक है। ये अपने आप को शाबाशी देना है, ठीक है। एक दूसरे के लिए भी करना है और अपने आप को भी शाबाशी देना है। अब अपने लिए क्लैपिंग, ठीक है, सभी। चलो दिव्यांशी आ जाओ। कल हमने क्या सुना था बताओ। होमवर्क और सबने क्यों नहीं किया होमवर्क? आशीष आज मैं तो आया नहीं था इस वजह से। हाँ
ओम शांति। ओम शांति। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, सोनू और मोनू। उनका घर आस पास था। वो दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ जाते थे, एक साथ खेलते थे। लेकिन सोनू डरपोक था और मोनू निडर। एक दिन वो दोनों विद्यालय के लिए लेट हो गए। सोनू बोला, अरे यार, आज तो विद्यालय के लिए बहुत लेट हो गए, जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो टीचर से बहुत डांट पड़ेगी। मोनू, हाँ तुम ठीक कहते हो सोनू, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम जंगल के रास्ते चले, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। सोनू, अरे नहीं, मुझे जंगल से तो बहुत डर लगता है। वहाँ तो बहुत सारे जानवर हैं, वो हमें खा जाएंगे। मोनू, अरे तुम इतना क्यों डरते हो? 5 मिनट का तो रास्ता है, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो दोनों जंगल पार करने ही वाले थे, उन्हें किसी जानवर की आवाज सुनाई थी। मोनू, अरे ये तो भालू की आवाज है। ये कहकर वो डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया। बेचारा सोनू, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसे पेड़ में चढ़ना भी नहीं आता था। अचानक उसे एक तरकीब सूझी और वो सांस रोककर लेट गया। भालू तो आया, उसने सोनू को सूंघा। वह उसे मरा समझकर वहां से चला गया। मोनू पेड़ से उतरा और बोला, आज तो बच गए। और भालू तुम्हारे कान में क्या कहकर गया था? सोनू, भालू कह रहा था कि सोनू, तुम समझदार हो, तुम्हें मतलबी दोस्तों से बचकर रहना चाहिए। सीख, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। हमें मुश्किल वक्त में अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। मुश्किल वक्त में बुद्धि से काम लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए और एक दूसरे की हेल्प भी करनी चाहिए। और सबने क्यों नहीं किया होमवर्क? आशीष कहाँ गया? अच्छा, और सबने क्यों नहीं किया? कृष्णा, बहुत सारा पूनम, आपने तो किया है, करिश्मा ने नहीं किया। उनका असाइनमेंट था। अच्छा, और कौन रह गया? चलो ठीक है। चलो अभी हम एक और स्टोरी सुनते हैं। स्टोरी है, आप ही सुन के बताना। गेम्स ऐसे थोड़ी, पढ़ाई भी तो करनी होती है। हाँ दीदी गेम खिलवा दो। दीदी गेम्स ये पढ़ने नहीं आते हैं, पहले गेम्स खेलने गेम्स के उसमें ये तो लालच हो गया फिर तो। वही तो। दीदी वाला बहुत ज्ञान बांटता है, ये भी बहुत गंदा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अच्छी बात, सही बात बोलता है, जो एग्जैक्ट है वो दीदी, हमें वही। ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। क्यों? टीचर होती है हमारे। जब तुम लोग गलती करोगे तो कोई तो बताने वाला होना चाहिए। हमारे पास ब्रेन ट्रेनिंग होता है। नहीं चलो कोई बात नहीं, ठीक है, वो ज्यादा बांटता है, लेकिन आप एक भी बात फॉलो करो तब तो बात है ना। दीदी अभी भी भाग रहे वाटरमेलन वाली जैसे। क्या इतना लालची थोड़ी होना चाहिए आशीष, फिर सब कहेंगे लालची बच्चा है। मैंने मांगी। ठीक है भाई, आज तुम लोग बिल्कुल डिसिप्लिन में नहीं हो। दीदी ये मांग रहा है। शुरू में आते हो तब इनोसेंट बैठते हो, फिर दीदी बैठो तो वहाँ पे। वही तो वहाँ पर धैर्य आ गया। उधर बैठ जाओ आशीष, उधर बैठो, आप पीछे डिस्ट्रैक्शन लाते हो। फिर कल से आपका आना बंद करा देंगे, नहीं तो फिर देखो। चलो सुनो स्टोरी और फिर देखना क्या इससे लेसन मिलता है सीखने को। ऐसा ही हुआ जब सोनू और वानी के एनुअल समय का सदुपयोग जो करता है उसे बंद करके रीस्टार्ट करो। देखना करिश्मा आशीष ओम शांति
बीच में बच्चों अपनी बातें नहीं करते हैं। जब सोनू और वानी के एनुअल एग्जाम्स आने वाले थे। अरे अब तक पढ़ रही हो, चलो खाना खाते हैं, बस थोड़ा सा प्रोजेक्ट बचा है, नहीं किया तो टीचर डांटेंगी। जब सोनू और वानी के एनुअल एग्जाम्स आने वाले थे। अरे अब तक पढ़ रही हो, चलो खाना खाते हैं, बस थोड़ा सा प्रोजेक्ट बचा है, नहीं किया तो टीचर डांटेंगी। और अगले वीक से एग्जाम्स भी तो शुरू हो रहे हैं। वानी बहुत ही मेहनती और समय का सदुपयोग करने वाली बच्ची थी, जबकि उसका भाई सोनू बहुत ही लापरवाह और शैतान बच्चा था। हर काम कल पर टालता था। तुम्हारा प्रोजेक्ट हो गया? अभी से प्रोजेक्ट? वो तो 6 पीरियड में देना है, अभी भी 2 पीरियड बचे हैं, मैं झट से कर लूंगा। अब जल्दी आओ, भूख लगी है और खेलना भी है। अरे सुनो, रुको, नहीं करोगे तो टीचर डांटेंगी। सोनू और वानी के मम्मी पापा हमेशा सोनू को वानी का उदाहरण देकर समझाते थे। देखो सोनू बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, खेल के साथ साथ तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ मम्मी, कल से पक्का। सोनू, समय का सदुपयोग करना अपनी बहन से सीखो। देखो, समय से पढ़ती है, समय से खेलती है, आज का काम कल पर कभी नहीं टालती। आप देखना, मैं भी कल से पक्का ऐसा ही करूँगा। अभी जाऊँ खेलने प्लीज। सोनू की लापरवाही दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी और आखिरकार एग्जाम्स के दिन भी नजदीक। चलो बताओ। सोनू बहुत लापरवाह था। दोनों भाई बहन थे। बहन हमेशा टाइम यूटिलाइज करती थी, टाइम से पढ़ती थी, टाइम से खेलती थी। उसके मम्मी पापा उसको समझाते थे कि सोनू को कि तुम्हें अपनी बहन की तरह ऐसे अच्छे काम करना चाहिए, लेकिन उसका दिमाग क्या रहता था? खेल में रहता था। उसको कितना भी समझाते थे लेकिन वो अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानता। तो क्या कहेंगे उसको? अच्छा बच्चा कहेंगे? फिर उसको अच्छा बच्चा नहीं कहेंगे ना। चलो ठीक है। आ ही गए। सोनू वानी की परीक्षा में अब केवल 2 दिन बाकी थे। बच्चों, अगले सोमवार से तो तुम दोनों की परीक्षाएं शुरू हो रही है ना? खूब मन लगाकर पढ़ो और अच्छे से परीक्षा दो। सोनू, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है बेटा। तुम हमेशा आज का काम कल पर टाल देते हो। पढ़ाई कल पर नहीं टालना। वानी की तरह सभी पाठ समय से पढ़ लेना, ठीक है? अरे पापा, परीक्षा में अभी पूरे 2 दिन बाकी है, मैं झट से पढ़ लूंगा सब कुछ। अभी तो मैं खेलने जा रहा हूँ, जब तक खेलूंगा नहीं तब तक पढ़ाई भी समझ नहीं आएगी। अरे वानी, देखो ना कितना सुहाना मौसम हो रहा है। आओ ना, थोड़ी देर खेल लेते हैं। पढ़ाई तो बाद में भी कर सकते हैं, झट से सब हो जाएगा। हाँ, मौसम तो सुहाना है, लेकिन मुझे मेरा पाठ पूरा करना है, कल परीक्षा है। इस मौसम में तो खेलने का मजा ही कुछ और है। तुम पढ़ती रहो, मैं तो चला खेलने। आप लोग कुछ देर बाद मैं पहले करता था कि पढ़ाई की नहीं है, कुछ याद किया नहीं और खेलने लग गए, मोबाइल चलाने लग गए, हाँ सो गए, टीवी देखने लगे। नहीं, मैं ये काम कर लेना करना चाहिए, लेकिन हमें खेलना भी चाहिए, लेकिन क्या करना है? सब कुछ करने के बाद अपने घर का काम पूरा हो जाए और हमारी पढ़ाई पूरी हो जाए तब खेलना चाहिए, ठीक है? एक्स्ट्रा टाइम में। अदरवाइज ऐसे ही नहीं कि बस ऐसे ही सोए जा रहे हैं, पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है? एग्जाम आ रहे हैं फिर भी हम बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है? कभी भी ऐसे नहीं करना है। अपने आप ही हमें अपना शेड्यूल बनाना चाहिए, ठीक है? चलो। वानी ने देखा कि सुहाना मौसम धीरे धीरे आंधी तूफान का रूप ले रहा है और काले बादल उमड़ रहे हैं, मानो बारिश कभी भी हो सकती है। बारिश का मौसम देख वानी को चिंता होने लगी कि अगर पहले से प्रेडिक्शन नहीं करो, उसका पाठ कैसे पूरा होगा, क्योंकि बारिशों में अक्सर घर की बिजली कट जाती है। उसने सोनू को आवाज दी। सोनू, सोनू सुनो,
मौसम देख के लगता है बारिश होने वाली है। शायद रात को बिजली भी कट जाए। खेलना छोड़ो और आकर अपना पाठ पूरा कर लो, वरना कल परीक्षा में क्या लिखोगे? चिंता मत करो वानी, अभी तो दोपहर ही हो रही है। रात को बैठकर मैं फटाफट सब खत्म कर लूँगा। बिजली नहीं जाएगी, बल्कि बारिश के बाद पढ़ने में और मजा आएगा। अच्छा मैं जाता हूँ, मेरी बैटिंग आ गई। कल पेपर है और अभी दोपहर में भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया। उसकी चिंता तब बढ़ी जब अचानक से बारिश शुरू हो गई। सोनू बुरी तरह घबरा गया और घर लौटा, जहां आकर उसने देखा घर पर ही नहीं बल्कि पूरे गांव में बिजली नहीं है। ये देखकर सोनू जोर जोर से रोने लगा। कल परीक्षा में मेरा क्या होगा? मैंने तो एक बार भी नहीं पढ़ा और अब तो बिजली भी नहीं है। मैं तो फेल हो जाऊंगा। मैंने कहा था ना, अपना पाठ समय से पढ़ लो। मैंने तुम्हें 1 हफ्ते पहले ही कह दिया था कि समय पर पढ़ाई कर लेना, लेकिन तुम्हें कभी कुछ समझ में नहीं आता। अब भोगो। सॉरी पापा, अब मैं क्या करूं? काश मैंने सही समय पर ही अपने पाठ पढ़ लिए होते। उसे समझ आ गया था कि उसकी लापरवाही के कारण उसके पास अब पढ़ने का समय बचा ही नहीं। रोने से अब कुछ नहीं होगा। अब समझ आया कि सब तुम्हें क्यों समझाते थे। अब रोना बंद करो और चलो मेरे साथ। मैंने अपनी पढ़ाई समय पर ही पूरी कर ली थी। मैं तुम्हें सारा पाठ समझा दूंगी और याद भी करवा दूंगी। चलो। अगले दिन दोनों बच्चे खुशी खुशी परीक्षा देने गए। जो समय का करे सम्मान, भविष्य में वो कहलाए महान। अब बताओ क्या सीखा? कौन कौन करता है? हमें कोई भी काम कल के लिए नहीं टालना चाहिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता। कल कभी नहीं आता। और किसकी तरह बनना है? सोनू की तरह, वाणी की तरह? वाणी की तरह। कौन कौन ये महसूस करता है हम सोनू के जैसे हैं या वाणी के जैसे हैं? किसके जैसे हो? वाणी। सारे? हाँ, सभी वाणी जैसे? हाँ, या फिर खेलने लग जाते हो? हाँ, एक दूसरे पर ब्लेम करते हो? हाँ, नहीं बच्चे, एक दूसरे को नहीं, अपनी गलती खुद बताओ, अपने ऊपर अटेंशन दो। आज हमारी लाइफ में अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे ना, उसका रीजन यही है कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी गलती को खुद महसूस नहीं कर रहे, दूसरे की तरफ उंगली उठा रहे हैं। ठीक है? हाँ, क्या क्या चल क्या रहा है? तुम लोगों को रोज ये सिखा रहे हैं कि कंप्लेंट्स नहीं करो नहीं करो, फिर भी कंप्लेंट्स चल रही हैं। ठीक है, चलो अभी हम 2 मिनट मेडिटेशन करते हैं। लाइट चेंज कर दो। टाइम आ गया 2 मिनट बाद अभी। लाइट चेंज कर दो। किसी के भी कोई भी प्रोनाउंसिएशन जैसी भी है, हमें उस पे कमेंट नहीं करना। सबसे ज्यादा इस बात पे प्रेशराइज किया जा रहा है आप लोगों को कि एक दूसरे पर कमेंट नहीं करो, एक दूसरे का मजाक नहीं बनाओ, लेकिन फिर भी वही चलता रहता है। हाँ, जो कोई जैसे भी बोल रहा है, जैसे भी कर रहा है, वो अपने लिए कर रहे हैं ना। आप क्यों टोक रहे हो किसी को? हाँ, क्यों रहते हो सारा दिन दूसरों के पीछे? अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दो कि हम क्या करते हैं। ठीक है, हम कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं, हमसे क्या क्या गलती होती है। थोड़ा फोकस बच्चे अपने ऊपर भी लाना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे लाइफ में। अगर दूसरों की कंप्लेंट करते रहे, दूसरों को देखते रहे, तो क्या होगा, आपके अपने रोल में गलती हो जाएगी। जैसे कोई एक्टर होता है, ठीक है, अब वो एक्टर अगर अपना रोल करने की बजाय दूसरों को देखता रहे तो उसके अपने रोल सही होगा? कभी भी नहीं। अपने रोल में मिस्टेक होगी, वो ये देखता रहेगा ये कैसे कर रहा है, और अपने में गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इसलिए किसी और को नहीं देखो, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसे करता है, वैसे करता है। अपने ऊपर अटेंशन रखो कि हमारे में कोई कमी तो नहीं है, हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कल हमने लेसन सुना था कि हम कौन है? हम एक ज्योति बिंदु आत्मा है।
आपको पता है आत्मा का घर कौन सा है? परमधाम घर है, ठीक है। परमधाम कौन सा होता है? पता है कहाँ होता है परमधाम? स्वर्ग में होता है। चलो अभी आपको बताते हैं कहाँ होता है, ठीक है। देखो कर दो, चेंज कर दो। तीन लोक होते हैं, पता है कौन कौन से होते हैं? पाताल लोक, धरती और अच्छा अच्छा, चलो हो गया। अब आप लोगों का बता दिया सबने? पाताल लोक किसे कहते हैं? एक तो होता है सूक्ष्म लोक, एक होता है मनुष्य लोक और दूसरा होता है ब्रह्म लोक। हाँ, है ना, रौनक ने सही बताया, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहली बात, पाताल लोक कोई नहीं होता। ऐसा नहीं है कि धरती के नीचे कोई राक्षस रहते हैं। आपको लगता है सच में ऐसे राक्षस होते, बड़े बड़े सींग वाले, हाँ, बड़े बड़े दांतों वाले? ऐसा होता है? राक्षस किस लिए दिखाए जाते हैं? वो कहानी में, स्टोरीज में जो हमें दिखाया जाता है, वो केवल ये समझाने के लिए दिखाया जाता है कि जब इंसान के अंदर बुराइयां बहुत बढ़ जाती हैं तो वो इंसान ही क्या करते हैं? बुरे काम करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? राक्षस। इंसान होते हुए भी राक्षस जैसा काम करते हैं। आजकल देखो जो इतना करप्शन फैल रहा है, इतना दुनिया में मार काट चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो इंसान ही कैसे बन गए हैं? असुर जैसे बन गए हैं ना। तो कोई धरती के नीचे नहीं रहते हैं, ठीक है। यहीं पर ही जो अच्छे इंसान होते हैं उनको कहते हैं कि डिवाइन सोल है, ठीक है, प्योर है। और जो बुरे काम करते हैं, क्या कर रहे हो? जो बुरे काम करते हैं उनको क्या कहते हैं? राक्षस है, ठीक है। अब धरती के नीचे इतना अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, कभी कोई राक्षस निकल के आए? इतने इतने नीचे नीचे जाके मेट्रो बन रही है और भी पता नहीं कितना कितना हो रहा है, ठीक है। वो इसलिए दिखाया जाता है ताकि लोगों को समझ में आए कि अगर हम बुरे काम करेंगे तो हम नर्क में चले जाएंगे, इसलिए बताया जाता है, ठीक है। तो सबसे जो नीचे है वो यही सृष्टि है जिसको कहते हैं साकार मनुष्य लोक। ये चांद तारों की दुनिया, ठीक है, जहां हम सभी रहते हैं। ये हमारे लिए एक स्टेज है। ये जो धरती एक स्टेज की तरह है, बट हम सबका जो रियल घर है वो पता है आपको? वो परम धाम है, ठीक है। हम कहाँ से आए थे? ठीक है, परम धाम से। जब पूछा जाए ना, हाथ उठाओ, बस पूछने पे आंसर देना, ठीक है। हमारा जो असली घर है वो है परम धाम। परम धाम कहाँ होता है? सबसे ऊपर। और ऊपर कोई स्वर्ग नहीं है, ऊपर परम धाम है, ठीक है। स्वर्ग जो होता है वो यहीं पर ही होता है, लेकिन अपने टाइम पर होता है, ठीक है। जैसे कि देखो, सुबह अपने टाइम पर होती है और रात अपने टाइम पर होती है। जब सुबह का टाइम होता है ना धरती पर, तब उसको कहते हैं हेवन, पैराडाइज। और जब धरती पर रात होती है तो उसको कहते हैं नर्क। आपको पता है धरती पर सुबह कब थी? कब थी सुबह? ये रोज वाली सुबह की बात नहीं कर रहे हैं हम, सतयुग के टाइम पर, जब लक्ष्मी नारायण धरती पर रहते थे, जब राधा कृष्ण का राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तब धरती पर सुबह थी। उसको कहते थे कि धरती पर पैराडाइज था। उस टाइम को पता है क्या कहा जाता था? डिवाइन। उसको कहते थे भारत सोने की चिड़िया था। तब हर चीज गोल्डन थी, गोल्डन वर्ल्ड था, सोने के महल होते थे, ठीक है। देवी देवता धरती पे रहते थे, है ना, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, एक दूसरे की केयर करते थे, हेल्प करते थे, मिल करके रहते थे। हाँ, सभी यहीं पर ही रहते थे, इसलिए भारत को प्राचीन देश कहा जाता है, सबसे प्राचीन, ठीक है। वो टाइम था जब धरती पर पैराडाइज था। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे हमारी क्वालिटीज कम होती चली गई, हम न्यू बर्थ लेते गए और धीरे धीरे क्या हुआ? हमने अपनी सारी क्वालिटीज छोड़ दी, भूल गए, ठीक है। वो आगे के लेसन में बताएंगे हुआ कैसे था, ठीक है। आप गेम खेलने के लिए आते हो या कुछ सीखने के लिए आते हो? तो फिर गेम क्यों करते रहते हो? गेम खिलाएंगे ना, टाइम पे खिलाएंगे, ठीक है, इसलिए।
हाँ, फिर पता है क्या होता है, जो हम सीख रहे होते वो दूसरे भी नहीं सीख पाते बच्चे, ठीक है। इसलिए तो हमारा जो असली घर है, कल आपने सीखा हम कौन है, एक पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी है। और पॉइंट ऑफ लाइट, रुको रुको रुको, आगे आगे नहीं बोलते, रुको, ठीक है। पॉइंट ऑफ लाइट जो सोल है वो कहाँ रहती है, यहाँ परम धाम में, ठीक है। ये क्या है, जैसे ये नीला नीला आसमान है ना, इसके और ऊपर आप जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, सफेद सफेद आसमान आ जाता है, ठीक है। वो जो सफेद आसमान की दुनिया होती है उसको कहते हैं सूक्ष्म लोक, ठीक है। वो फरिश्तों की दुनिया होती है, वहां एंजल्स रहते हैं, ठीक है। तो जो अच्छे काम करते हैं ना, वो एंजल्स वहां पर जाते हैं, ठीक है। उनको फिर गॉड से मिलना होता है। और फिर जिसने भी अच्छे काम किए होते हैं, जब उनका शरीर छूटता है, माना वो शरीर से डिटैच होते हैं, फिर दोबारा से जब उनको नया बर्थ मिलता है ना, अगला, तो वो उनको अच्छा वाला बर्थ मिलता है, क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए हैं, ठीक है। और जब हम उससे भी ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाते जाएंगे, तो लाल लाल आसमान आता जाता है। वो जो लाल लाल आसमान आता है वो शांति का देश है, उसको परमधाम कहते हैं। वहां पे हम पॉइंट ऑफ लाइट रूप में रहते हैं, सोल, ठीक है, एनर्जी। यहाँ पे सारी जो सोल्स हैं वो एक साथ रहती हैं। ये हम सबका असली घर है, ठीक है, जहां पर हम गॉड फादर के साथ रहते हैं। जो ऊपर में दिखाए ना सबसे ऊपर, वो गॉड फादर है, ठीक है। उनके साथ हम यहाँ पे रहते हैं। जब हम यहाँ पे रहते हैं तो हम एक दूसरे को कोई भी नहीं जानते, कोई किसी को नहीं पता ये कौन है ये कौन है। वहां पे हम एकदम शांति में रहते हैं, ठीक है। वहां से हम इस धरती पर आते हैं। जब शुरू शुरू में कोई भी आत्मा ऊपर से आती है तो उनकी लाइफ में कोई बुराई नहीं होती, वो अच्छे अच्छे काम करते हैं, क्योंकि प्योर वर्ल्ड से आए हैं ना। तो जब धरती पर आते हैं तो अच्छे अच्छे काम करते हैं। जब अच्छे अच्छे काम करते हैं तो हमारी लाइफ में क्या होता है, हैप्पीनेस, फुल हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सब कुछ मिलता है। लेकिन धीरे 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 धरती पे रह के हम क्या करते हैं, एक दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं। इन्होंने भी तो ऐसे किया, ये भी तो गलत कर रहे हैं, अब मैं भी इनकी तरह करूंगा। इन्होंने कुछ काम नहीं किया, मैं क्यों करूं कोई काम। इन्होंने ऐसे मुझसे बात की, अब मैं भी इनसे ऐसे बात करूंगा। तो हमारे अंदर क्या आ जाती है, बदले की भावना, जेलसी, है ना, इच्छाएं, क्रोध, गुस्सा। और जब ये सारी बुराइयां हमारे अंदर आ जाती हैं तो धीरे धीरे हम क्या करने लगते हैं, मिस्टेक्स करने लगते हैं। इसी वजह से हमारी लाइफ में क्या आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स, दुख, बीमारियां, समस्याएं, ठीक है। तो आपने क्या सीखा आज? आज हमने सीखा हमारा असली घर परमधाम है। हम एक आत्मा स्वरूप है। हमें लालच नहीं करना चाहिए और किसी को टाइम का यूटिलाइजेशन करना है, दूसरों को देख करके हमें हाँ, जज नहीं करना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए। फिजिकली कोई डिसेबल है तो उनको टीज नहीं करना, किसी को कमेंट नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, मैनर्स अच्छे रखने, एक दूसरे को ब्लेम हमें नहीं करना। हाँ, एक्टिविटीज करनी चाहिए, मोबाइल में नहीं लगे रहना चाहिए, ठीक है। तो जो भी कुछ सीखा, जो भी स्टोरीज सीखी है, पूरी स्टोरीज नहीं लिख के लानी है, लेसन लिख के लाने हैं सारी स्टोरीज के, ठीक है। नॉलेज के लिए भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलो अभी हम मेडिटेशन करते हैं। आप ही कर दो ना, अभी आके मैं ध्यान क्यों उठा रही हूं? चलो अभी जो भी हम बोलेंगे रिलैक्स होके बैठेंगे पहले, और फिर वो रिपीट करेंगे, ठीक है। शांति।